नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों ने अभी तक जो कि जैसा कि ओएसआई मॉडल में हमने देखा कि 7 लेयर होती है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांस सॉरी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। हम फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से फिजिकल लेयर वर्क करती है। सेकेंड यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी क्या कहते हैं कि डाटा लिंक लेयर वर्क करती है। और नाउ अभी हम अपनी थर्ड यूनिट यानी कि नेटवर्क लेयर में है। दोस्तों, हम इसके बारे में और डिस्कस करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से किस लेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी काम करती है। ठीक है, तो जैसा कि आ, आप देख रहे हैं कि बात करें अगर हम फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर में आ, जो है दोस्तों, एक सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड, हाँ। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम फिजिकल लेयर की, तो आप देख रहे हैं कि फिजिकल लेयर में हमें ट्रांसमिशन जो हम करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमें हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल हमारे कौन कौन से हैं? कैट 5, RJ45, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पैकेट का फॉर्म है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि हमारा फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का हमारा पर्पज क्या है दोस्तों? हमारा पर्पज है ट्रांसमिशन का, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने का। उसके बाद से अगर हम इसी को टीसीपी आईपी लेयर में देखें तो इसको हम लिंक लेयर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ओएसआई मॉडल में नंबर ऑफ लेयर जो है वो 7 होती है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में जो नंबर ऑफ लेयर होती हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए इन दोनों को लिंक लेयर कहा जा रहा है, इसको इंटरनेट लेयर कहा जा रहा है, नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर कहा जा रहा है। सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर को टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो बात करें फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर की ओएसआई लेयर में फिजिकल लेयर का काम होता है ट्रांसमिशन करने का, और टीसीपी आईपी लेयर में हम इसको लिंक लेयर कहते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लिंक लेयर कहते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो कैट 5, RJ45, ETC सारे यूज किए जाते हैं। अगर पैकेट डाटा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे बिट के फॉर्म में डाटा हमारा ट्रेवल करता है। डिवाइसेस की बात करें दोस्तों, तो डिवाइसेस यहाँ पे एड्रेस का कुछ नहीं होता, लेकिन अगर डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हम हब, निक, केबल, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहते हैं, एनआईसी को। तो हम हब 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 एनआईसी और केबल्स इनका यूज करते हैं। और ट्रबल शूटिंग की बात करें तो जैसा लिखा हुआ है लाइट साउंड डिवाइस, ठीक है ना, कि लाइट ऑन डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है हम उसका ट्रबल शूट करते हैं। वहीं दोस्तों, जो मेन चीजें आपको याद रखनी है कि इसका काम क्या है, फिजिकल लेयर का, ट्रांसमिशन का, प्रोटोकॉल कैट 5 RJ45 यूज हो रहा है, और यहाँ पे हब, एनआईसी और केबल का यूज किया जा रहा है डिवाइस के रूप में। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें डाटा लिंक लेयर की, तो जैसा कि देखिए लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो लेयर होती हैं जो डाटा लिंक लेयर में काम करती हैं, दो सब लेयर होती हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे तो मैंने डीप में बताया था कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या होती है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर क्या होती है, और ये दोनों की दोनों ही डाटा लिंक लेयर की सब लेयर होती हैं। ठीक है ना। टीसीपी आईपी मॉडल में इसको भी हम लिंक लेयर में ही लेते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो ईथरनेट, वाईफाई, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें जो है आपकी यूज होती हैं आपकी डाटा लिंक लेयर में। यहाँ पे जो पैकेट डाटा यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों? आ, इसके फ्रेम के फॉर्म में, ठीक है ना। किसके फॉर्म में होती है दोस्तों? फ्रेम के फॉर्म में। यानी मैंने आपको बताया था फ्रेम क्या होता है, बिट को जो कलेक्ट करके हम जो बंडल बनाते हैं उसको हम फ्रेम कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा बिट होती है वो फ्रेम के फॉर्म में होती है, पैकेट डाटा यूनिट की अगर हम बात करें।
उसके बाद से फिर अगर हम यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे मैक एड्रेस का यूज किया जाता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए या लैन में उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। कौन कौन सी डिवाइसेस हमारी डाटा लिंक लेयर में यूज होती हैं, तो अगर हमें इसको देखना है तो हम देख सकते हैं स्विच, ब्रिज, एक्सेस पॉइंट, ये सारी डिवाइसेस हैं जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर में यूज की जाती हैं दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रबल शूट में अगर हम देखें तो लाइट ऑन डिवाइस है। ARP लाइट ऑन डिवाइस का मतलब होता है हार्ड रिबूट करना दोस्तों। जैसा कि लाइट स्विच डिवाइस को ऑन करके ऑफ करके ऑन कर दे तो दोबारा से उसमें सारी सेटिंग्स अपडेट हो जाती हैं। ARP हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। और ये हमारा वायर्स आर। तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू हम ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, तो नेटवर्क लेयर में हमारा जो पर्पस होता है नेटवर्क लेयर का वो क्या है, एड्रेसिंग का होता है और राउटिंग का होता है, ठीक है ना। एड्रेसिंग यानी कि एड्रेस को फाइंड करना और राउटिंग मतलब रूट प्रोवाइड करना जिसके थ्रू हमारा जो पैकेट है या जो डाटा है वो एक सोर्स से दूसरी सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करेगा। ये टीसीपी आईपी लेयर में हम नेटवर्क लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनेट लेयर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हम आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इन दो प्रोटोकॉल्स का हम यूज करते हैं। और अगर पैकेट की बात करें तो पैकेट डाटा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो जैसे कि फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में था, डाटा लिंक लेयर में वो फ्रेम के फॉर्म में था, तो नेटवर्क लेयर में वो पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आईपी एड्रेसेस का यूज किया जाता है, डिवाइस राउटर को हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रबल शूट होता है वो आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड होती है जिससे आईपी को कॉन्फ़िगर किया जाता है, पिंग करके चेक किया जाता है कि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। और इसके अलावा ये TRACERT ट्रैक्ट और वायर्स आर, ठीक है ना, इनका यूज भी किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों आते हैं हम अपने OSI मॉडल की चौथी लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पर्पज है वो आपका है रिलायबिलिटी का, ठीक है दोस्तों। इसके क्या पर्पज है आपका, रिलायबिलिटी का। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना रिलायबल किस तरह, मतलब कि हमारा जो डाटा, जो नेटवर्क लेयर ने जो डाटा हमारा डाटा सेंड करने के लिए जो रूट प्रोवाइड किया है वो इन टू इन डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें हमारी कौन देखता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। टीसीपी आईपी लेयर में भी हम इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से ही जानते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इनका यूज किया जाता है। और पैकेट डाटा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्म में होता है, यानी सेगमेंट और डाटाग्राम इन दो के फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा रहता है। एड्रेस की बात करें तो पोर्ट का यूज किया जाता है। डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे फायरवॉल का यूज किया जाता है। टेलनेट, नेट स्टेट और वायर सॉर्ट इनका यूज किया जाता है इसको ट्रबल शूट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें सेशन लेयर की, तो सेशन लेयर में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसका काम है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, ठीक है ना। टीसीपी आईपी मॉडल में हम सेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। प्रोटोकॉल इसमें ऐसे HTTP, SMTP और भी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज करते हैं। पैकेट डाटा यूनिट यहाँ मैसेज के फॉर्म में होता है, एड्रेस का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। डिवाइस यहाँ पे गेटवे डिवाइसेस यूज की जाती हैं। और ट्रबल शूटिंग की बात करें तो NS लुकअप, नेट स्टार्ट और वायर सार का यूज किया जाता है ट्रबल शूट करने के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की अपने, तो अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है फॉर्मेटिंग करना, इंक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना। और टीसीपी आईपी लेयर में भी हम इसको एप्लीकेशन के ही रूप में देखते हैं, ठीक है। हम मतलब हम इसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि हमें पता है कि जैसे कि हम अगर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट को हम देख रहे हैं तो हमें पता है कि पहले हमारा डाटा बिट के फॉर्म में है फिजिकल लेयर में, फिर फ्रेम के फॉर्म में है, फिर पैकेट के फॉर्म में है, फिर सेगमेंट या डाटाग्राम के फॉर्म में है, फिर मैसेजेस के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने का मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर जो डाटा नीचे से कन्वर्ट होता हुआ आ रहा है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि एप्लीकेशन लेयर उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। और ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कहें तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि एप्लीकेशन लेयर के
कैपेबल जो है वो डाटा को कन्वर्ट करना, ताकि एप्लीकेशन लेयर पे वो डाटा जो है वो शो हो सके। ठीक है, HTTP, SMTP और सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे भी यूज होते हैं। डाटा पैकेट यहाँ मैसेज के फॉर्म में होता है, और वायर सार का यूज ट्रबल शूट के लिए यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो यहाँ पे इंटरफेस AIP का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर TCP IP लेयर में भी हम इसको एप्लीकेशन लेयर के ही नाम से जानते हैं। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है OSI लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, इसमें यही है वो लेयर है जहाँ पे यूजर हमारा इंटरेक्ट होता है। क्या, कि यही वो लेयर है जहाँ पे यूजर हमारा इंटरेक्ट होता है। यूजर इंटरेक्ट होने का मतलब क्या है कि हम इसी लेयर पे बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं या कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम पूछा जाए कि वो कौन सी लेयर है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, तो हम वहां पे सिंपल ये कहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है। प्रोटोकॉल HTTP, SMTP, ETC ये सारे यूज होते हैं। पैकेट डाटा यूनिट की बात करें तो मैसेजेस के फॉर्म में होता है, और वायर सार्क ट्रबल शूटिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है। दोस्तों ये बताने का मतलब ये था कि ताकि आप समझ सकें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि OSI लेयर में कितने नंबर ऑफ लेयर होती हैं, TCP IP लेयर में कितनी लेयर होती हैं, पर्पज क्या होता है पर्टिकुलर लेयर का। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज किए जाते हैं, या फिर पैकेट हमारा किस फॉर्म में होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो हम कह सकते हैं फिजिकल लेयर में हमारा डाटा बिट के फॉर्म में होता है, डाटा लिंक लेयर में हमारा डाटा फ्रेम के फॉर्म में होता है, नेटवर्क लेयर में हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा सेगमेंट या डाटाग्राम के फॉर्म में होता है, सेशन लेयर में मैसेजेस के फॉर्म में होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में मैसेज के फॉर्म में होता है, और एप्लीकेशन लेयर में भी वो मैसेज के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर TCP प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है डाटा को सेंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे वो तब हमारा जो डाटा है वो सेगमेंट में होगा। और अगर यूजर डाटाग्राम का या डाटाग्राम का यूज किया, UDP यूजर डाटाग्राम का प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है, तो वहां पे हमारा जो डाटा है वो डाटाग्राम के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक सरल सिंपल तरीका यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि वन इजी वे टू रिमेम्बर OSI लेयर इन इज टू थिंग: प्रोसेस, डाटा, नीड, T से टू, सीम, पीपुल, ऑल। ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस, डाटा, ऑल पीपुल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑल पीपुल स्लीपिंग थ्रोज नेटवर्किंग क्लासेस डोंट पास। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल मेथड थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसके थ्रू डाटा हमारा कहें कि अगर हमारा जैसे कि कौन कौन से डिवाइसेस, अगर हम कहें कि अगर हमें इस पर्टिकुलर जो हमारा ये जो छोटा सा सेशन है, इसको यहाँ पे रखने का यही मतलब था, ताकि आप सिंपली समझ सकें कि किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, हमारे कहने का मतलब एक और है, जैसे देखिए क्या है कि नेटवर्किंग में आप जब उतरेंगे, तो इन सब चीजों के अलावा जब हम ट्रबल शूट करते हैं, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जब जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को फेस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका जो जो एक तरीके से कहें कि आपका जो तरीका है, तरीका क्या कहें, हम कह लें कि आप ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे कि कैसे हमें नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है। ठीक है ना। मोस्टली फिजिकल लेयर का जो काम है वो हमारी डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने का है। डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन से, हमने हमने ये कह दिया हब, केबल, NIC। ठीक है ना, हमने कह दिया स्विच, ब्रिज, कौन से लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है ये भी हम पढ़ के समझ रहे हैं। लेकिन एज अ प्रैक्टिकल, जब हम किसी नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे कौन से डिवाइस को रखेंगे, इसको आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से किसी भी नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप खुद से किसी भी नेटवर्क को डिजाइन नहीं करेंगे, तो उस केस में आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि नेटवर्क को अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि
कहाँ पे कौन सी डिवाइसेस यूज की जाएंगी। अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि फिर आप नेटवर्क को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये आज एक मेरा छोटा सा लेक्चर था डिवाइसेस के ऊपर कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइसेस होती हैं और डाटा किस लेयर में किस फॉर्म में होता है। ठीक है, होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी